नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूंगा और वीडियो के माध्यम से करूंगा। देखिए, जिस तरह से आज की वीडियो के लिए जो कमेंट मैंने पिक किया है, जो टॉपिक मैंने पिक किया है, वो आपको बताता हूँ। मोनी शर्मा एक मैडम है, इनका कमेंट आया हुआ। इनका कहना है कि सर आपकी वीडियो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो काफ़ी बड़ा इनका कमेंट है। सीधा टॉपिक पर आते हैं। इनका कहना है कि इनको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है 3 लाख रुपए 5 साल के लिए। तो कौन से प्लान में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा प्लान इनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, इस टॉपिक पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स हैं वैसे मैम के, धीरे धीरे सभी कमेंट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो आज का कमेंट मैंने मैम का पिक किया है वो लमसम के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी लमसम में कुछ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ इकट्ठा पैसा है आपके पास, 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी है, और आप उसको अगले 5 से 6 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड में हर एक प्लान ना हर एक प्लानिंग के लिए नहीं है। आपकी प्लानिंग अगर अगले 5 से 6 साल की है तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फंड में पैसा लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपकी प्लानिंग लंबी है, 15 साल की है, 20 साल की है, उसके लिए फिर आपको अलग प्लान्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। चलिए, टॉपिक है हमारा लमसम। लमसम का मतलब है कि हम एक साथ कुछ पैसा अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम SIP में इन्वेस्ट करते हैं, हम मंथली हम इन्वेस्ट करते हैं। लमसम में हम इकट्ठा ही 1-2 लाख रुपए कहीं से हमारे पास मान लीजिए आता है, उसको हम इकट्ठा इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं, फिक्स कर देना चाहते हैं अगले कुछ साल के लिए। उसी को बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। अब लमसम में जो मैडम को इन्वेस्ट करना है वो मैम को करना है कम टाइम पीरियड के लिए, यानी कि केवल 5 से 6 साल के लिए। तो इस ड्यूरेशन के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप फंड्स इनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। क्योंकि देखिए, कुछ लोग तो लार्ज कैप फंड्स को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, उसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, मैक्सिमम पैसा आपका। तो इसलिए काफ़ी लोग इन्हीं फंड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, लार्ज कैप फंड्स को। कारण है, बड़ी कंपनियां हैं, जो आपके रिटर्न्स हैं उसमें आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। भले ही रिटर्न्स आपको थोड़े से कम मिले स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले, लेकिन रिटर्न्स में आपको स्टेबिलिटी मिलती है, मतलब आपको रिटर्न्स बराबर मिलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी का कौन सा फंड अगले 5 से 6 साल के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए, फंड का नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। फंड का नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। चलिए, सबसे पहले फंड साइज की बात करूंगा कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। फंड साइज काफ़ी बढ़िया है, 21,454 करोड़। काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, 0.82% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है डायरेक्ट प्लान्स में। अगर आप रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक्सपेंस रेशियो चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखिए, रेगुलर प्लान्स में आपको कुछ फैसिलिटी मिलती है, एक एजेंट आपको मिलते हैं जो आपके पैसे इन्वेस्ट कराते हैं, तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो वहाँ अलग होता है। डायरेक्ट प्लान्स में आपको सब कुछ खुद से ही करना है, इसीलिए यहाँ एक्सपेंस रेशियो कम होता है। क्योंकि एक कमेंट मेरे पास, शायद इन्हीं मैम का कमेंट मेरे पास 2-3 बार आ चुका है, रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में क्या फ़र्क है। तो मेनली फ़र्क आपको एक्सपेंस रेशियो में ही देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होल्डिंग्स को देखते हैं, ताकि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो कि लार्ज कैप फंड्स आखिर होते क्या हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले कैसे ये अलग होते हैं। चलिए सीधा होल्डिंग्स की बात करते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आपका, जो पैसे का डाइवर्सिफिकेशन है, वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ही किया जाता है। ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इसलिए ज़्यादा पैसा यहाँ लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। कितना किया जाएगा? सेबी के नियम के अनुसार मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया जाना है। अच्छी बात है, बड़ी कंपनीज में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट रहेगा तो रिस्क हमारा कम रहेगा। चलिए, यहाँ इन्वेस्ट किया गया है 80.91%।
लार्ज कैप में, मिड कैप में किया गया है 10.81% और स्मॉल कैप में भी एलोकेशन यहाँ रखा गया है कितना 6.69%। तो मेनली पैसा हमारा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्टेड है, यानी कि रिस्क हमारा यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले कम हो जाता है, क्योंकि लार्ज कैप का मतलब है वो कंपनियां जो रैंकिंग वाइज 0 to 100 है, यानी कि टॉप 100 कंपनीज हमारी टॉप 100 कंपनीज आ जाती हैं लार्ज कैप में। तो ये होता है हमारा लार्ज कैप फंड। चलिए अब रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिटर्न्स देखने भी बहुत ज़रूरी है। रिटर्न्स अच्छे होंगे तभी हम इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए लास्ट 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स अगर आप देखें तो 19% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। और अगर आप थोड़े से लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स देखें, लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखें, पास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न्स क्या बनाकर दिए हैं 17.86% के, यानी कि लगभग 18% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। पास्ट के 10 ईयर्स के एक औसत रिटर्न की बात मैं कर रहा हूं। तो फंड ओवरऑल बढ़िया है, फंड साइज ठीक है। देखिए लार्ज कैप कैटेगरी के हिसाब से अगर आपको लगभग 18% के रिटर्न्स मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स है, क्योंकि रिस्क यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले काफ़ी कम है। तो यहाँ अगर आप लमसम करते हैं 5 लाख रुपए, शायद मैडम ने 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, चलो एग्जाम्पल है ये, तो जितने भी जो इन्वेस्ट करना चाहे कर सकते हैं। 5 लाख रुपीज़ अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न्स की बात अगर मैं करूं, देखिए 18% के आसपास लास्ट के 10 ईयर्स में मिला है, लेकिन ये फिक्स रिटर्न्स नहीं है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे मार्केट की कंडीशन रहेगी उसी के हिसाब से हमें रिटर्न्स मिलेंगे। अगर हमारी शेयर मार्केट बढ़ती है, हमारी निफ्टी बढ़ती है तो हमारे रिटर्न्स बढ़ेंगे, लेकिन अगर वो डाउन होती है तो हमारे रिटर्न्स भी घटेंगे। ये चीज़ हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि हम मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए इसीलिए बैंक वगैरह में रिटर्न्स कम होते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा पैसा सेफ रहता है, लेकिन यहाँ हमारा पैसा रिस्क में जा रहा है, इसीलिए रिटर्न्स भी हमें बढ़ के मिलते हैं। चलिए रिटर्न्स यहाँ एग्जाम्पल के लिए 15% के मैं लेकर चल रहा हूँ। पहले रिटर्न्स थोड़े से घटाकर चलेंगे, कैलकुलेशन इस पर नहीं करेंगे, थोड़े से घटाकर चलेंगे, ठीक रहेगा। चलिए ड्यूरेशन देखिए 6 ईयर्स के आसपास शायद मैम ने ड्यूरेशन मुझे बताई थी। 6 ईयर्स के बाद वैल्यू हमारे पैसे की क्या हमें देखने को मिल सकती है। और एक चीज़ और आप समझिएगा, जैसे जैसे हम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा। चलिए इसके लिए SIP कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, लमसम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कितना पैसा यहाँ बनाया जा सकता है। चलिए सीधा चलते हैं लमसम कैलकुलेटर पर। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 5 लाख रुपए। रिटर्न्स 15% के एग्जाम्पल के लिए मैं रख रहा हूँ, और ड्यूरेशन मैंने यहाँ स्टार्टिंग में पहले 6 ईयर्स की रखी है। कैलकुलेट करते हैं तो 6 साल में आपका पैसा हो जाएगा 11,56,000 रुपये, 11.56 लाख। वहीं अगर आप ये ड्यूरेशन 6 से बढ़ा के 12 कर दें, यानी कि 6 साल आप इसको और बढ़ा दें, तो देखिए पैसा कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। जैसे ही आप ड्यूरेशन 12 ईयर्स करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 26.75 लाख। ड्यूरेशन इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि सभी की ड्यूरेशन अलग अलग होती है, और अगर आप इसको 20 ईयर्स कर देते हैं, 20 ईयर्स की ड्यूरेशन कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू है आपकी ये हो जाएगी 81 लाख। इस तरह से पैसा म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग में बढ़ता चला जाता है। इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड में हमेशा बोलता हूं कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए जो आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप SIP के थ्रू कर रहे हैं, चाहे आप लमसम के थ्रू कर रहे हैं, उसको टाइमली आप स्टार्ट कीजिए। देखिए मार्केट के जो भी उतार चढ़ाव हैं, अगर आप लंबी अवधि के लिए मार्केट में निवेश करेंगे तो उन उतार चढ़ाव का आपके पैसे पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए लंबी अवधि के लिए आप थोड़ा सा जो गोल्स हैं आपके, उसकी ड्यूरेशन रखिए अच्छी, पैसा इन्वेस्ट कीजिए और अच्छे रिटर्न्स आप म्यूचुअल फंड से बना सकते हैं। तो दोस्तों यही आज का टॉपिक था लमसम के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है।
वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।